क्लाइमेट चेंज क्राइसिस एजेंडा रिमेन्स अर्जेंट, बिकॉज क्लाइमेट चेंज क्राइसिस पूरे वर्ल्ड में शो हो रहे हैं और इसको कंट्रोल करने के लिए वर्ल्ड लेवल पर एजेंडा बनाना होगा। व्हाट इज इशू? द नेक्स्ट 5 years आर क्रिटिकल फॉर इंडियाज क्लाइमेट एक्शन एफर्ट्स गिवन इट्स एम्बिशियस 2030 टारगेट। बिकॉज इंडिया के 2030 के लिए बहुत सारे टारगेट हैं और इन टारगेट को अचीव करने के लिए नेक्स्ट 5 years इंडिया के क्लाइमेट एक्शन एफर्ट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। While significant advances in solar and renewable energy are underway, India's heavy reliance on coal remains a concern, with clean energy accounting for only 22% of the electricity mix. इंडिया ने सोलर एंड रिन्यूएबल एनर्जी को बूस्ट करने के लिए बहुत सारे सिग्निफिकेंट एडवांसेस किए हैं, बट अभी भी इंडिया कोल पर हैवीली रिलायंस करता है और कहीं ना कहीं इसकी वजह से एक कंसर्न रेज होता है कि किस तरह से इंडिया का रोल ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में है और जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं ये लगभग कोल पर एनर्जी के लिए ज़्यादातर डिपेंड है। इंडिया भी उनमें से एक कंट्री है। बात अगर क्लीन एनर्जी की जाए, इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए ओनली 22% ही क्लीन एनर्जी के रूप में यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। Key environmental issues that need urgent attention include reducing heat stress, improving air quality, managing waste, and enhancing energy efficiency. इंडिया और वर्ल्ड के सामने की इन्वायरमेंटल इश्यूज की अगर बात की जाए, ये वो इश्यूज हैं जिन्हें अर्जेंटली अटेंशन के साथ हमें रिड्यूस करने के लिए एफर्ट्स करने होंगे, स्पेशली रिड्यूसिंग हीट स्ट्रेस, इम्प्रूविंग एयर क्वालिटी, मैनेजिंग वेस्ट, एनहांसिंग एनर्जी एफिशिएंसी। ये वो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं जिन पर पूरे वर्ल्ड को और इंडिया को अटेंशन यहाँ पर फेस करना होगा। मिटिगेटिंग पॉल्यूटेंट्स, इंडिया इज हाईली वल्नरेबल टू हीट स्ट्रेस एंड मे सून फेस हीट वेव्स बियॉन्ड ह्यूमन सर्वाइबिलिटी लिमिट्स। इंडिया बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करता है और आने वाले टाइम में ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ह्यूमन सर्वाइबिलिटी को ये लिमिट कर सकता है। इट मीन्स हीट स्ट्रेस इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। देयर इज अ नीड टू मिटिगेट CO2 emissions and short-lived super pollutants such as methane, black carbon and हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। इसके लिए इसको कंट्रोल करने के लिए हमें CO2 एमिशंस को मिटिगेट करना होगा एंड शॉर्ट लिव्ड सुपर पोल्यूटेंट्स सच एज मीथेन, ब्लैक कार्बन एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को हमें मिटिगेट करना होगा। दीज सुपर पोल्यूटेंट्स स्पेशली मीथेन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू ग्लोबल वार्मिंग एंड ट्रैप मच मोर हीट देन CO2 ओवर शॉर्ट पीरियड। सुपर पॉल्यूटेंट में स्पेशली अगर मीथेन की बात की जाए तो मीथेन एक ऐसा सुपर पॉल्यूटेंट है जो ग्लोबल वार्मिंग में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करता है, बिकॉज CO2 के कंपेयर में ये मोर हीट को ट्रैप करता है। इट मीन्स मीथेन का ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करने में CO2 के कंपेयर में बहुत ज़्यादा रोल है। मीथेन एमिशंस कैन बी रिड्यूस थ्रू फाइनेंशियली फिजिबल गैस कैप्चर एंड बायोगैस प्रोजेक्ट इम्प्रूव अर्बन सैनिटेशंस। मीथेन एमिशंस को अगर हमें कंट्रोल करना है तो हमें इसके लिए फाइनेंशियली फिजिबल गैस कैप्चर हमें डिप्लॉय करने होंगे एंड अर्बन सैनिटेशन के अंडर बायोगैस प्रोजेक्ट को इम्प्रूव हमें करना होगा। अगर हम ये स्टेप टेकिंग करते हैं तो इससे हम काफ़ी हद तक मीथेन एमिशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। रिड्यूस शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स सच एज ब्लैक कार्बन एंड एनहांसिंग द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कैन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव एयर क्वालिटी एंड पब्लिक हेल्थ। एयर क्वालिटी एंड पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए इंडिया के अंदर पूरे वर्ल्ड लेवल पर शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स सच एज ब्लैक कार्बन एंड मीथेन इनको हमें रिड्यूस करना होगा और कंट्री लेवल पर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम्स लॉन्च करने होंगे। क्लीनिंग द एयर विल रिक्वायर 5 क्रिटिकल चेंजेस। एयर को क्लीन करने के लिए हमें अबाउट 5 क्रिटिकल चेंजेस करने होंगे। फोस्टरिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को फोस्टर करना होगा एंड क्लीन एयर में हमें प्रोएक्टिव इन्वेस्टमेंट करने होंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंटीग्रेट करना होगा। डाटा ड्राइवन इंटरवेंशंस को लिवरेज करना होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ
तो ड्राइवर के तौर पे हमें क्लीन एयर को रिकॉग्नाइज करना होगा। इट मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्लीन एयर पर फोकस नहीं किया जाता है, क्लीन एयर को हमें इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ कहीं ना कहीं एज ए ड्राइवर ट्रीट करना होगा। इफेक्टिव सॉल्यूशंस रिक्वायर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स करने होंगे। अगर हमें इफेक्टिव सॉल्यूशंस चाहिए, बेटर मॉनिटरिंग करना होगा एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स कुछ हमें करने होंगे। हाईलाइटिंग द इकोनॉमिक एंड हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ क्लीन एयर फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स। इकोनॉमिक एंड हेल्थ बेनिफिट अगर हमें बेनिफिट ऑफ क्लीन एयर, ये सब बेनिफिट अगर हमें ऑल स्टेक होल्डर्स तक पहुंचाने तो इसके लिए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स करने होंगे, बेटर मॉनिटरिंग एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स कंट्री लेवल पर करने होंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन मार्केट का इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है। कार्बन मार्केट्स विल हेल्प इंसेंटिवाइज रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैस बाय ऑफरिंग फाइनेंशियल रिवार्ड फॉर कटिंग एमिशंस। कार्बन मार्केट ग्रीन हाउस गैसेस के रिडक्शन में हेल्प कर सकता है, बिकॉज जो कंट्री ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कटिंग डाउन करते हैं, कार्बन मार्केट के अंदर उसको फाइनेंशियल रिवार्ड ऑफर कराए जाते हैं। टू कीप ग्लोबल टेम्परेचर फ्रॉम राइजिंग अबव 1.5 to 2 डिग्री सेल्सियस, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस नीड टू बी रिड्यूस्ड बाय एट लीस्ट 43%। कार्बन मार्केट्स विल प्ले अ क्रिटिकल रोल इन ड्राइविंग दीज रिडक्शंस। अगर हमें ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक कंट्रोल करना है तो इसके लिए हमें ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को 43% तक रिड्यूस करना होगा, और इसके लिए कार्बन मार्केट कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इंडिया एम्स टू लॉन्च द इंडिया कार्बन मार्केट इन 2026। बात अगर इंडिया की जाए तो इंडिया 2026 में अपना कार्बन मार्केट लॉन्च करने वाला है। दिस could help it achieve its nationally determined contribution goal and potentially become the world's largest emission trading system by 2030। अगर 2026 में इंडिया कार्बन मार्केट लॉन्च कर देगा तो इससे नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन गोल जो इंडिया के हैं उनको अचीव करने में कहीं ना कहीं हेल्प मिल सकती है। और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया लार्जेस्ट एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम 2030 तक अपना बना सकता है। इट मीन्स इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट कार्बन मार्केट अपना बना सकता है। अ वेल डेवलप्ड कार्बन मार्केट इन इंडिया कुड अवॉर्ड $35 ट्रिलियन इन क्लाइमेट रिलेटेड कॉस्ट ओवर द नेक्स्ट 50 ईयर्स। इंडिया के अंदर अगर वेल डेवलप्ड कार्बन मार्केट इस्टेब्लिश होता है तो नेक्स्ट 50 ईयर्स में जो क्लाइमेट रिलेटेड कॉस्ट अबाउट $35 ट्रिलियन का हो सकता है, इसको हम सेव कर सकते हैं। क्लाइमेट क्राइसिस शुड बी अ पार्ट ऑफ इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन वर्ल्ड के सभी कंट्रीज के अंदर होते हैं। इलेक्शन कैंपेन का पार्ट क्लाइमेट क्राइसिस को बनाना होगा और वोटर्स को भी डिमांड करना होगा कि क्लाइमेट रिलेटेड एफर्ट्स कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के थ्रू किए जाएं। द 2024 लोकसभा इलेक्शन लार्जली इग्नोर्ड द एस्केलेटिंग क्लाइमेट क्राइसिस। वोटर्स शुड डिमांड टू ऐड क्लाइमेट इन इलेक्शंस। इंडिया के अंदर 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था, इस इलेक्शन के कैंपेन में क्लाइमेट क्राइसिस को कम्प्लीटली इग्नोर किया और वोटर्स को यह डिमांड करना चाहिए कि क्लाइमेट पर उनके कैंडिडेट फोकस करें आफ्टर विनिंग। ड्यूरिंग 2024 लोकसभा इलेक्शन टेम्परेचर अक्रॉस द कंट्री आर एट एन ऑल टाइम हाई, दैट इज व्हाई ऑल्सो लो वोटर टर्नआउट वाज एट्रीब्यूटेड टू सीइंग हीट वेव्स अक्रॉस द कंट्री। कंट्री के अंदर जो अभी 2024 लोकसभा इलेक्शंस हुए थे, इसका टर्न आउट वोटर अगर हमें बढ़ाना है तो क्लाइमेट पर फोकस करना होगा, बिकॉज जिस टाइम पर ये इलेक्शंस हो रहे थे उस टाइम पर हीट वेव्स की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। तो कहीं ना कहीं वोटर वोटिंग के टाइम डायरेक्टली क्लाइमेट इम्पैक्ट को फेस कर रहे थे। क्लाइमेट प्रोग्रेसिव लीडरशिप विल नीड टू रिलेंटलेसली वर्क फॉर एन एनवायरमेंटली बेटर इंडिया। इंडिया के अंदर अगर क्लाइमेट प्रोग्रेसिव लीडरशिप होती है तो इसकी वजह से इन्वायरमेंट को बेटर किया जा सकता है।